तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 17। परीक्षित महाराज कली को कैसे रिसीव करते हैं, ये पिछले अध्याय का था टाइटल। और पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स ऑफ कलयुग, कलयुग के क्या क्या दोष हैं और क्या अच्छे गुण हैं, इसका चर्चा चल रहा है। सो परीक्षित महाराज राज्य भ्रमण में निकले थे और उस अवस्था में भ्रमण करते हुए आप अपने पूर्वजों का, भगवान कृष्ण के महिमा को श्रवण किए हर जगह। फाइनली एक जगह पहुंचे जहाँ पे एक बहुत ही भद्दा काला पुरुष, जो कि एक क्षत्रिय वेश में था, रॉयल ड्रेस पहना हुआ था और गदा लेकर के प्रहार कर रहा था एक बैल और गाय के ऊपर। उस अवस्था में परीक्षित महाराज देखे। वो बैल कौन था? वो बैल धर्म पुरुष, धर्म थे, और गाय पृथ्वी। और बैल के 3 पैर ऑलरेडी टूट चुके थे और बहुत ही दुबला पतला और भय से कांप कांप रहा था। तो ये जब वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, सूत गोस्वामी करते हैं, तो शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया परीक्षित महाराज ने, उसको दंड देने का यह डिसीजन क्यों लिया, वो विस्तार से बताइए। तो ये प्रसंग चल रहा था, तो उसी को बताते हुए फाइनली सूत गोस्वामी बताते हैं कि जब उसके समीप पहुंचे, परीक्षित महाराज उससे पूछे कि आप कौन हो और इस प्रकार का निंदनीय कार्य आप क्यों कर रहे हो? Who are you? You appear to be strong and yet you dare kill within my protection those who are helpless. आप इतने बलशाली दिखते हो लेकिन फिर भी आप मासूम, जो कि असहाय हैं, कमजोर हैं, मेरे राज्य में रहते हुए आप उनको मारने का प्रयास कर रहे हो। हालांकि आप एक राजा की तरह दिख रहे हो लेकिन आप तो शूद्र के भांति कार्य कर रहे हो। और फिर आज का श्लोक है 6 नंबर श्लोक। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोच्यस्य अशोच्यान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। So you rock, do you dare beat an innocent cow because Lord Krishna and Arjuna, the carrier of the Gandiva bow, are out of sight? Since you are beating the innocent in a secluded place, you are considered a culprit and therefore deserve to be killed. तो परीक्षित महाराज क्वेश्चन कर रहे हैं कि यह त्वम कृष्ण गते दूरम, क्या तुम इस प्रकार का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो ये सोच करके कि अब कृष्ण इस धराधाम में नहीं है, दूर चले गए हैं, और साथ ही साथ में उनके महान भक्त अर्जुन गांडीव धनवना, गांडीव धारण करने वाले अर्जुन, धनवना मीन्स द कैरियर ऑफ द बो नेम्ड गांडीव। यस्तम कृष्णे गते दूरम, कृष्ण के दूर जाने पे सह गांडीव धनवना, गांडीव धनवना अर्जुन, गांडीव धारण करने वाले अर्जुन और कृष्ण के अनुपस्थिति में क्या आप इसलिए ये दुस्साहस कर रहे हो, ये सोच करके। सोच्या असी असोच्यान रहसी प्रहरन
वधम अर्हसि। हाँ, तभी आप इस प्रकार का शोचनीय, यानी तिरस्कृत, निंदनीय कार्य कर रहे हो। अशोच्यान, इन इनोसेंट, मासूम जो बैल और गाय हैं, उनको एकांत में ले जाकर के इस प्रकार से प्रहार करने का आप प्रयास कर रहे हो, या ऐसा क्वेश्चन उठा रहे हैं। यू आर कंसिडर्ड अ कल्प्रिट एंड देयरफॉर डिजर्व टू बी किल्ड। इसके कारण आप एक अपराधी हो और आपका वध होना चाहिए। डायरेक्ट परीक्षित महाराज देख करके डिक्लेयर कर दिए कि आप असहाय अवस्था में असहाय पशु को मारने का प्रयास कर रहे हैं, मार रहे हैं एकांत में बिना किसी कारण के, और इसलिए आप अपराधी हैं और आपको मरना पड़ेगा। सो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि जानवर जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट का अर्थ होता है कि जो असहाय होते हैं, हेल्पलेस हैं, और जिनका उद्देश्य नहीं है मनुष्य समाज को क्षति पहुंचाने का। यहाँ तक कि ऐसे जानवर भी जो मांस भक्षण करते हैं, जैसे शेर हो गया, लोमड़ी हो गया, तो इनका भी वध नहीं करना चाहिए इन जनरल। लेकिन क्षत्रियों को अलाउड था शिकार का ट्रेनिंग लेने के लिए। वो ऐसे खुंखार जानवरों को मार सकते हैं, और ताकि ट्रेनिंग हो जाए, और दूसरा जंगल में शांति बनी रहे। तो लेकिन उनका ही अधिकार, और कोई ये कर नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, क्योंकि वो पालक है, तो वो ये कार्य समाज में शांति बना के रखने के लिए ये कार्य कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मनुष्य समाज में कोई व्यक्ति चोर है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो कोई साधारण व्यक्ति उनको नहीं मार सकता है दंड देने के लिए। लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो पकड़ के उनको पिटाई कर सकते हैं, उनको सजा सुनाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से पहले के समय में राजा अपनी प्रजा को, केवल मनुष्य को ही अपनी प्रजा नहीं समझते थे। जो उनके राज्य में जो जंगल होते थे वो भी उनका ही राज्य होता था, और वहां पे रहने वाले पशु पक्षी भी उनकी ही प्रजा के अंतर्गत आते थे। तो ऐसे खूंखार पशु जो भारी मात्रा में असहाय पशु पक्षियों पे अत्याचार करते थे, तो कई बार क्षत्रिय जो होते थे तो उनकी संख्या कम करते थे जंगलों में जाकर के। तो ट्रेनिंग भी होता था, साथ में भी कार्य करते थे, तो वो लेकिन अलग केस है। बट इन जनरल कोई व्यक्ति मार नहीं सकता है। केवल ऐसे कुछ पशु हैं जो बिना कारण अटैक करते हैं, ईर्ष्या के कारण, उनको ही मारने का है अनुमति। ऐसे कौन है पशु? सांप हो गया, बिच्छू हो गया। इसलिए भागवत में भी एक श्लोक आता है ना। हाँ, डिस्टर्ब नहीं करना है, बस आपको मार देना। नहीं तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, उसका स्वभाव ही है। उसके हृदय में ईर्ष्या है, ईर्ष्या होने के कारण वो करता है। नहीं नहीं, सांप क्या इतना ईर्ष्या होता है, अगर कहीं से गलती से थोड़ा उसको टच भी हो गया तो छोड़ेगा नहीं। हाँ, काम ही है। वृश्चिक वृश्चिक सर्प हत्या। हाँ, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, ये बताया गया है कि साधु भी प्रसन्न हो जाते हैं वृश्चिक, बिच्छू और सांप के मरने पे। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? क्योंकि उनकी प्रसन्नता इस बात पे नहीं है कि वो जीव की हत्या हो रही, प्रसन्नता इस बात की है कि उस जीव के ना रहने से कई जीव सुख शांति से रह पाएंगे, इसलिए वो प्रसन्न हो जाते हैं। सो ये डिफरेंट केस है। लेकिन ऐसे पशु जो कि पूरी तरह से इनोसेंट है, और स्पेशली जहाँ गाय की बात आती है, गाय और बैल, तो ये तो किसी पर अटैक करना तो दूर की बात है, तो मनुष्य समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है। और ऐसे गाय और बैल को अगर कोई मारने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप में वो अपराधी है, और उसको डायरेक्ट मृत्यु दंड देना चाहिए। परीक्षित महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं, देयरफॉर यू डिजर्व टू बी किल्ड। ये जो चैप्टर है, हमारे जितने भी नेतागण हैं, उनको पहुंचाना चाहिए पढ़ने के लिए। है ना? प्रभुपाद जी चाहते थे
ये पूरा फर्स्ट कैंटो बहुत अद्भुत है, स्पेशली ये जो चैप्टर चल रहे हैं, जो राजनीति में लोग हैं, वो अगर पढ़ेंगे तो शायद उनका आंखें खुल सकता है, कान खुल सकता है। बट बड़ा डिफिकल्ट है ना। So, purport in a civilization where God is conspicuously banished, and there is no devotee warrior like Arjuna, the associates of the age of Kali take advantage of this lawless kingdom and arrange to kill innocent animals like the cow in secluded slaughterhouses. So, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसा सभ्यता समाज, मनुष्य समाज, जहाँ पे भगवान को प्लानिंग करके अच्छे तरीके से निकाल दिया जाता है, जानबूझ करके निकाल दिया जाता है। वो कैसे निकाला जाता है? एजुकेशन सिस्टम के बाद, जितना भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कहीं भगवान की बातें नहीं की जाती। हालांकि भगवान गीता में बताते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, कि इस प्रकृति का मैं अध्यक्ष हूँ। और आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में विज्ञान पढ़ाते हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ाते हैं, और अध्यक्ष को ही बाहर निकाल दिया। अध्यक्ष जो मेन व्यक्ति है, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, भगवान सब कुछ है। प्रेसिडेंट तो है ही है, लेकिन क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रेसिडेंसी भी उनके पास है, उनको ही बाहर कर दिया। इट्स लाइक, ये कैसा है जैसे एक बार हुआ था, प्रभुपाद जी को कुछ इस्कॉन मंदिरों में बैन कर दिया गया। डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली, इस प्रकार से कोई इनविटेशन नहीं आता था। प्रभुपाद जी आसपास से निकल जाते, लेकिन कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे थे। अब प्रभुपाद जी को भी पसंद नहीं था कि अगर मुझे इनवाइट नहीं करना चाहते तो मैं क्यों जाऊं। प्रभुपाद जी जाना बंद कर दिए। फिर बाद में सीनियर भक्त लोग वो कुछ कह रहे हैं। तो आप सोचिए, इमेजिन करिए कि प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। केवल आचार्य बस नहीं है, कृष्ण बोल रहे हैं प्रेसिडेंट। इस श्लोक में बोले मैं दक्षिणा, मेरी अध्यक्षता में मैं प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन उसके पहले भगवान ने ये भी बोला है, क्या मत्तः सर्वम प्रवर्तते, पूरी सृष्टि मेरे से ही निकली है, जन्मादि यस्य यतः, अनेकों वैदिक शास्त्र में ये दिया है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को चालू की, उसको जन्म दिया। प्रभुपाद जी उसके फाउंडर आचार्य हैं, मुख्य प्रेसिडेंट, डायरेक्टर है, सब कुछ है। अब मान लीजिए प्रभुपाद जी को ही बैन कर दे इस इस्कॉन में, प्रभुपाद जी आप अलाउड नहीं है, उनका फोटो हटा दिया जाए, और जहाँ पे भी है फाउंडर आचार्य का नाम हटा दिया जाए, उस मंदिर में जो भी बुक्स रहेंगे प्रभुपाद जी के सारे नाम को हटा दिया जाए। अब फिर कोई व्यक्ति प्रचार करता है और बोलता है देखो हम कितना कल्याण का कार्य कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना, रिलेट कर पा रहे हैं? तो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वैसा ही है। जो मेन, जिनसे पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो इस प्रकृति को जिन्होंने उत्पन्न किया है, चालू किया है, मेंटेन कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको ही सिलेबस से निकाल दिया बाहर। इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन वेयर गॉड इज कॉन्स्पिशियसली बैनिस्ड। अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से बैनिश कर दिया, निकाल दिया। और अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस मामले में। दुर्भाग्य, कर भी क्या सकते हैं। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। लेकिन अगर कोई राजा परीक्षित महाराज जैसा होता, कभी ये सहन नहीं करता। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप क्या इस प्रकार का दुस्साहस ये सोच के कर रहे हो कि राज्य को संभालने वाला कोई उचित राजा नहीं रह गया है, कृष्ण चले गए दूर, और अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन भी नहीं है, ये सोच करके आप ये दुस्साहस कर रहे हो। हाँ, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू कि भले अर्जुन नहीं है, लेकिन अर्जुन है। भले कृष्ण दूर चले गए, लेकिन है, मैं हूं ना, रिप्रेजेंटेटिव उनका। परीक्षित महाराज का ये भाव है कि मैं हूँ रिप्रेजेंटेटिव, जब तक मैं रहूंगा तो ऐसा ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत डिसीजन दे दिया कि आप अपराधी हो, एंड यू डिजर्व टू बी किल्ड। आपको तुरंत मृत्यु दंड मिलना चाहिए। निकाल के तैयार हो गए थे, तलवार मार देते। तो आश्रय ले लेगा, बाद में पता चलेगा। तो
प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे हैं कि जब डिवोटी वॉरियर लाइक अर्जुन, अर्जुन की तरह कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं रहता है, तब ये जो एजेंट और एसोसिएट्स ऑफ एज ऑफ कली है, ये एडवांटेज लेते हैं ऐसे लॉलेस किंगडम, और इस प्रकार की तैयारी करते हैं। ये चार नियम भारी मात्रा में तोड़े जाते हैं यहाँ पे। तो ये एनिमल किलिंग का ही बस एग्जांपल है, बट इट्स नॉट जस्ट एनिमल किलिंग। बाकी तीन नियम भी जो है ऐसे समाज में भरपूर प्रचुर मात्रा में तोड़े जाते हैं, जहाँ पे राज्य को संभालने के लिए कोई डिवोटी वॉरियर लाइक अर्जुन नहीं रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि धीरे धीरे आगे चल के कृष्णा कॉन्शियस गवर्नमेंट बननी चाहिए, अपने ही भक्तों में ही कोई जो है गवर्नमेंट के पद को संभालना चाहिए। तब तब जो है पूर्ण रूप से कल्याण की हम आशा कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्र को कौन सुनता है? प्रभुपाद जी के शास्त्र रखे हुए हैं, इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल को जाके गिफ्ट भी कर दिया। पता नहीं पढ़ते भी नहीं पढ़ते, पढ़ते भी होंगे कुछ लोग, मानते भी हैं, लेकिन पूरे कंट्रोल में नहीं है उनके, ये भी बात है। वो लोग अकेले कुछ कर भी नहीं सकते। सोचिए, ये भारत वर्ष में जहाँ पे गो गाय को माता के रूप में देखा जाता है, माता है, गो माता बोला जाता है, और सब जानते हैं, चाहे कोई कैसे भी धर्म को मानता हो, मतलब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में फिलॉसफी कैसा भी हो, मायावादी हो, ज्ञानी वाला हो, योगी वाला हो, कर्मकांडी हो, वैष्णव, वैष्णव तो सबसे ऊंचा ही रखते हैं गौ माता को। हर प्रकार के जो हिंदू धर्म में जितने भी डिवीजन है, सब लोग गाय को पूजा करते हैं। और ऐसे भारतवर्ष में स्लॉटर हाउस है गाय के, और उसको बंद नहीं कराया जा पा रहा है। और अगर वो प्रयास कहीं पे किया जाता है तो कितना अपोजिशन है। यानी ये एज ऑफ एसोसिएट्स, एजेंट ऑफ कली कितने जो है प्रचुर मात्रा में हावी हो गए, और ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। सच मर्डरर्स ऑफ एनिमल्स स्टैंड टू बी कंडेम्ड टू डेथ बाय द ऑर्डर ऑफ अ पायस किंग लाइक महाराज परीक्षित। ऐसे पशुओं के हत्यारों को कोई भी वास्तविक उचित राजा होगा तो इमीडिएटली उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। जैसे मनुष्य को अगर कोई मर्डर कर देता है तो उसको क्या करते हैं? मृत्यु दंड देते हैं, है ना? मृत्यु दंड मिलता है ना, फांसी देते हैं ना। ऐसा तो ऐसा है क्या कि 2-4 साल सजा सुना दी, छोड़ दी? तो हाँ, ये भी केस पे डिपेंड करता है, सोचिए, है ना। मान लीजिए प्रमाणित हो गया कि इसने सच में होश हवास में मर्डर किया, तो उसका दंड क्या है मालूम है? वो भी डिपेंड करता है। अच्छा। नहीं, सब प्रमाणित हो गया है कि जानबूझ में होशो हवास में किया है। हाँ, आजीवन कारावास एक कलकत्ता में एक केस हुआ था, प्रभुपाद जी एक प्रवचन में उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति ने मर्डर, तो उसके उसके वो उसका लॉयर बड़ा एक्सपर्ट था, तो उसने मेडिकल डॉक्टर के थ्रू ये प्रमाणित करवा दिया कि जब ये इसने मर्डर किया था तो उस वक्त ये पागल था, उस कंडीशन में। तो डॉक्टर को बुलाया गया कोर्ट में, तो पूछा जज ने कि क्या ये सत्य बात है, ये पागल था या पागल है? तो डॉक्टर बोलता है कि माय लॉर्ड, अभी तक मैंने जितने भी केसेस लिए हैं, सो मोर और लेस एवरीवन इज अ मैड पर्सन। कुछ मात्रा में हर कोई पागल ही है, तो मैं क्या बोलूं, ये तो पागल ही की कैटेगरी में आएगा। तो सच मर्डरर्स ऑफ एनिमल्स स्टैंड टू बी कंडेम्ड टू डेथ, ये एक्चुअली होना चाहिए। तो आज के समय में मनुष्य के लिए भी ऐसा नहीं है हालांकि, लेकिन पहले के समय प्रजा मतलब प्रा जायते, अ, जन्म जो लेता है राज्य में उसको प्रजा बोला जाता है। तो पशु पक्षी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, उनको मारना भी इस प्रकार का दंड दिया जाता है।
For a pious king, the culprit who kills an animal in a secluded place is punishable by the death penalty. जानवर को भी मारने का सजा ये था, डेथ पेनाल्टी दिया जाता था। क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो नरक में जाकर के सजा ज्यादा मात्रा में भोगेगा। और अगर वो ले लेता है, डेथ उसको दे दिया जाता है, तो इमीडिएटली उस पाप से वो मुक्त हो जाता है। तो उसको फिर मृत्यु के बाद नरक में यमदूतों के द्वारा सजा नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम था। एक तो इससे व्यक्ति पाप ना करेगा, नहीं करेगा, उसको प्रेरणा नहीं मिलेगी, डर रहेगा। और दूसरा, अगर गलती से किसी ने कर भी दिया, हो गया पाप कर भी दिया, तो उसको इस प्रकार के मृत्यु दंड के द्वारा उसके ऊपर कृपा की जाती थी ताकि वो नरक में जाकर के ना करे। तो फॉर अ पायस king, the culprit who kills an animal in a secluded place is punishable by the death penalty, exactly like a murderer who kills an innocent child in a secluded place. जिस प्रकार से कोई मासूम बच्चे को एकांत में ले जाकर के उसका गला घोंट दे, वैसा माना जाता था किसी भी पशु के हत्यारे को। क्योंकि पशु भी है, वो भी असहाय है, इनोसेंट। इंसान के पास ज्यादा बुद्धि है, वो तो हथियार चला सकता है। पशु तो हथियार नहीं चला सकता, उसके पास जो अपना कैपेसिटी है वही कर सकता है। और स्पेशली रही बात गाय और बैल की, ये तो अटैक भी नहीं करते वैसे। तो इनको मारना, ये मासूम बालक को मारने के जैसा है, उनके ऊपर शोषण करने के जैसा है। जैसे आज के समय में पोस्को का तो लॉ चालू कर दी, ये बहुत वो है, स्ट्रिक्ट है। हाँ, मालूम है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इस प्रकार से ये जानवरों के लिए भी लगना चाहिए, पोस्को वाला नहीं, ताकि लोग उस इसमें सीरियस ले सके। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि क्या ये सोच करके कि कृष्ण अब दूर चले गए और अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन अब नहीं रहे, इसलिए आप एक दो साहस कर रहे हो। तो इससे भी पता चलता है कि ऐसा समाज या ऐसा देश राज्य जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, और जहाँ पे डिवोटी लाइक अर्जुन नहीं है, तो वहाँ पे बहुत आसान है पर्सनालिटी ऑफ कली को प्रवेश पाना, या एसोसिएट्स एजेंट ऑफ कली। कली के एजेंट कौन है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, The associates of the age of Kali take advantage of this lawless kingdom and arrange to kill innocent animals like the cow in its secluded slaughterhouses. So associates of age of Kali, एजेंट ऑफ कली कौन है? एजेंट ऑफ कली वो है जिनके माध्यम से चार नियम तोड़े जाते हैं। और कली युग जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्वायरल एंड हिपोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह है जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस नष्ट हो जाता है, या कृष्ण भावनामृत की प्रधानता या रिप्लेस हो जाती है, तो उस जगह पे भी कली इंटर कर जाता है। ऐसे धर्म के स्थान में भी, भक्तों के समाज में भी इंटर कर सकता है अगर कृष्ण को रिप्लेस कर दिया जाए तो। अगर ये चेतना का विषय है, भले कृष्ण हो मंदिर में, यहाँ पे है विग्रह जगन्नाथ जी, लेकिन अगर हृदय में, चेतना में से कृष्ण दूर चले गए, तो कली फिर आसानी से इंटर प्रवेश कर सकता है, और उससे ही कोयरल एंड हिपोक्रेसी आ सकती है। त्वं वा मृणालधवला पादन्यूना पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिच्छेदयन्। So then he, Maharaj Parikshit, asked the bull, "Oh, who are you? Are you a bull as white as a white lotus, or are you a demigod? You have lost three of your legs and are moving on only one. Are you some demigod causing us grief in the form of a bull?" फिर परीक्षित महाराज पहले तो इस कली पुरुष को देखें और उससे प्रश्न पूछें कि तुम कौन हो, और तुम्हारी ये कैसी हिम्मत कि तुम एकांत में गाय और बैल को मारने का प्रयास कर रहे हो। तुम दिखने में तो अ, राज्य राज्य के क्षत्रिय की तरह लगते हो, लेकिन तुम्हारे कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम शूद्र से भी ज्यादा किए गुजरे हो। ऐसा कार्य तुम क्यों कर रहे हो? ये सोच के कर रहे हो कि कृष्ण अब नहीं है,
या अर्जुन जैसा गांडीवधारी नहीं रह गया है इसलिए ऐसा कर रहे हैं? इस प्रकार के कार्य का अपराध के लिए आपको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ऐसा किसको एड्रेस किए परीक्षित महाराज देखते हुए? ये कली को। और फिर उसके बाद देख रहे हैं बुल, बैल, जो कि धर्म पुरुष है। तो उनकी स्थिति को देखते हुए परीक्षित महाराज जब उनके तरफ मुड़ करके पूछ रहे हैं कि हे बैल, आप कौन हैं? आर यू अ बुल एज वाइट एज अ वाइट लोटस और आर यू अ डेमीगॉड? क्या आप श्वेत कमल पुष्प के समान श्वेत बैल हैं? तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आर यू अ बुल? क्या आप एक बैल हैं? क्योंकि बैल जो होता है जनरली अच्छा दिखता है, चार पैर होते हैं और अच्छा खासा दिखता है। लेकिन देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीन पैर ऑलरेडी टूटे हुए हैं और बहुत दुबला पतला और भयभीत है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप एक बैल हो जो श्वेत कमल के समान श्वेत हैं, या आप कोई देवता है और आप अपने तीन पैरों को खो चुके हैं और केवल एक पैर पे ही किसी प्रकार से निर्भर कर रहे हैं? तो क्या आप कोई देवता हैं जो एक बैल के रूप, इस प्रकार के रूप में आकर के हमको कष्ट देना चाहते? ऐसा परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। So at least up to the time of Maharaj Parikshit, no one could imagine the wretched conditions of the cow and the bull. Maharaj Parikshit therefore was astonished to see such a horrible scene. He inquired whether the bull was not a demigod, assuming such a wretched condition to indicate the future of the cow and the bull. तो परीक्षित महाराज गाय और बैल की ऐसी स्थिति को देख करके बहुत आश्चर्यचकित थे। आज के समय में हमको आश्चर्य नहीं लगेगा क्योंकि ये कॉमन हो गया कि कहीं पे रास्ते में गाय बैल पड़े हुए हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज के समय में गायों का जिस प्रकार से सेवा होता था, तो उस स्थिति को देखते हुए परीक्षित महाराज जब देखे तो बहुत आश्चर्यचकित हैं और इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस प्रकार का दृश्य कैसे हो सकता है संभव। तो इसलिए वो बैल पुरुष से पूछ रहे हैं कि कहीं आप कोई देवता तो नहीं है जो इस प्रकार का रूप धारण करके ये सूचना देना चाहते हैं कि भविष्य में गाय और बैल के साथ क्या हो सकता है, कैसी कैसी स्थिति होने वाली है कली युग के आगमन पे। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से उनके मन में विचार आ रहा है कि क्या हमको आप ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि अगर आपने कलयुग को अपने राज्य में अलाउ किया तो महाराज फिर तैयार रहिए, गाय और बैलों का क्या दुर्दशा होगा देख लीजिए। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि देवता ही आकर के ये सावधान करना चाहते हैं कि आप ये कलयुग को डील करिए, इसको मृत्यु दंड दीजिए, इसको आप अलाउ मत करना। और एक्चुअली में परीक्षित महाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि यू डिजर्व टू बी किल्ड, मतलब आपको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जिससे पता चलता है कि परीक्षित महाराज पूरी तरीके से प्रिपेयर कली पर्सनैलिटी को अपने राज्य से भगाने के लिए। लेकिन फिर कुछ चीजें आएंगी क्योंकि परीक्षित महाराज केवल एक धार्मिक क्षत्रिय राजा बस नहीं है, इज अ प्योर वैष्णव, वो शुद्ध भक्त भी हैं और शास्त्रों के निष्कर्ष को भी भली भांति जानते हैं। तो इसलिए वो शास्त्रों के निष्कर्ष के ऊपर विचार करते हुए परीक्षित महाराज डिसीजन लेंगे। हालांकि कली की उपस्थिति से बहुत भयानक स्थिति होने वाली है, उनको इंडिकेशन मिल गया इस माध्यम से। इसलिए इंटेलिजेंट, ही वाज सो इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान हर्षित महाराज, कि इस केवल एक सीन को देखने मात्र से उन्होंने ये महसूस कर लिया कि भविष्य क्या होने वाला है, भविष्य में और क्या क्या हो सकता है, ये जानते थे वो। हाँ।
तो इसलिए जब परीक्षित महाराज ने ये कली अ, के शरणागति होने पे जब वो आश्रय देंगे आगे चल के, तो इसका केवल एक कारण वो ये नहीं है कि क्षत्रिय होने के कारण उनका धर्म है कि उसको आश्रय दें। ये एक एक्सटर्नल रीजन है, क्योंकि परीक्षित महाराज ऐसा मिस्टेक कभी कर नहीं सकते हैं कि केवल कोई सामने से उस समय उनको शरणागति ले ले तो उनका हृदय पिघल जाए, शरण आश्रय दे दे। परीक्षित महाराज को भली भांति मालूम है कि फ्यूचर इंडिकेशन, इससे बैल से पूछ भी रहे हैं परीक्षित महाराज कि क्या आप कोई देवता है जो मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा। तो ये उनको भली भांति ज्ञात था कि फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज बीइंग अ प्योर डिवोटी, he also knew the ultimate purpose of the Lord। शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के सृष्टि का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी जानते थे परीक्षित महाराज। इसलिए कलयुग के आगमन आ, का जो आ, दुष्प्रभाव है उससे तो अवगत थे ही, लेकिन साथ ही साथ में इस कलयुग के आने के जो गोल्डन, जो सुवर्ण अवसर है वो भी जानते थे। और वो ये भी जानते थे कि ये भगवान कृष्ण की इच्छा है कि कलयुग का आगमन होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या क्या परिस्थिति होगी। ये ये सब चीजों पे विचार करते हुए उन्होंने फाइनली अलाउ की। तो अल्टीमेटली ही अंडरस्टूड दिस कृष्णास डिजायर। ठीक है, तो ये वेल से पूछ रहे हैं, न जातु कौरवेन्द्राणां दोरदंड परि परिरंभिते भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचा। So now for the first time in a kingdom well protected by the arms of the kings of the Kuru dynasty, I see you grieving with tears in your eyes. Up till now no one on earth has ever shed tears because of royal negligence। बोल रहे हैं कि अब पहली बार कुरु वंश में, कौरव कुरु महाराज बहुत पुराने महाराज हुए, तब से लेकर के पूरे कुरु वंश में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्रजा को इस प्रकार से दुख दुख के कारण आंख से आंसू बहाना पड़े। और विशेष रूप से गाय और बैल की ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। तो बोल रहे हैं कि कुरुओं के राजाओं के शक्तिशाली हाथों के द्वारा सुरक्षित राज्य में आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों में ऐसी अश्रुधाराएं बह रही हैं। सो न जातु कौरव इंद्राणा, न जातु कौरव इंद्राणा, न जातु मतलब, जातु मतलब एट एनी टाइम, किसी भी समय। न जातु कौरव इंद्राणा, कौरव इंद्राणा मतलब ऑफ द किंग्स इन द कुरु डायनेस्टी, कुरु डायनेस्टी कुरु वंश के राजाओं के द्वारा किसी भी समय आज तक दोरदंड, दोरदंड परिरंभिते, स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्स, दोरदंड मीन्स उनके शक्तिशाली भुजाओं के बल के द्वारा परिरंभिते, सुरक्षित होने पे, भूतले अनुपतंति अस्मिन, अस्मिन मतलब आज तक, भूतले इस पृथ्वी में, अनुपतंति किसी ने शोक नहीं किया, ग्रीफ नहीं किया, कष्ट नहीं भोगा, बिना ते, फर्स्ट टाइम आपके द्वारा ही, प्राणी नाम सुचा, आपके द्वारा ही केवल आंखों में आंसू बहाए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। तो पर्पट the protection of the lives of both the human beings and the animals is the first and foremost duty of a government। इस विशेष रूप से वैदिक सभ्यता में जो सरकार होती थी, गवर्नमेंट होती थी, और कोई भी गवर्नमेंट है, उनका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है, होना चाहिए कि दोनों मनुष्य और जानवर सुरक्षित रहें।
सुरक्षित जीवन यापन कर सके। ऐसा नहीं कि मनुष्य समाज के को भोग प्रदान करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे जानवर लोग बेघर हो गए, जैसा कि आज के समय में होता है। जंगल जंगल को भी मनुष्य की प्रॉपर्टी समझ करके उसको भी काट दिया जाता है। पहले के समय में भी सिटीज होते थे, शहर होते थे, नगर होते थे। भागवत में आप पढ़ सकते हैं, द्वारकापुरी, मथुरापुरी का वर्णन है। और बहुत सुंदर, बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग भी होते थे। आज के जैसे नहीं कि 100 100 माले का, लेकिन होते थे 4 माले 5 माले। ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते थे, बना सकते थे। बहुत एक्सपर्ट आर्किटेक्ट होते थे पहले, वैदिक आर्किटेक्ट। हम लोग साउथ इंडिया गए थे, वहाँ पे इतने सारे दिव्य देशम है। वो मंदिर, कोई मंदिर 2500 साल पहले, कोई 4000 साल पहले बनाए गए। और आज भी देख के लगता है कि आज का इंसान इसको बना ही नहीं सकता है। इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर चढ़ा चढ़ा के कैसे बनाया गया, विचार भी नहीं किया जा सकता। और उसमें बहुत सुंदर कारीगरी भी की गई पत्थरों में। तो पहले के समय में भी ये था, वो उनके पास टेक्नोलॉजी थी ये सब डेवलप करने के लिए। लेकिन इस प्रकार से वो डिजाइन करते थे ताकि मनुष्य समाज भी गांव में किस प्रकार से रहना चाहिए, नगर में किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए, वो भी होता था। और साथ ही साथ जंगल भी मेंटेन किए जाते थे। और जानवर और मनुष्य दोनों को ही प्रजा समझ करके, दोनों के जो जरूरत है उनके रहने के लिए, उनके घर के लिए, वो सब आवश्यकताओं का देखभाल राजा अपनी जिम्मेदारी लेकर के करता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं। सो गवर्नमेंट मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट इन सच प्रिंसिपल्स। इन सिद्धांतों पे गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का मतलब, आज के समय में गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया है कि हम ही सरकार है और हमारा ही सब कुछ। पहले वैदिक वैदिक कॉन्सेप्शन ऑफ गवर्नेंस है, क्या है वैदिक समाज में, सभ्यता में, कि हम प्रतिनिधि हैं। ये पृथ्वी या राज्य ये भगवान का है। और यहाँ पे रहने वाला प्रजा, चाहे मनुष्य है या पशु पक्षी, तो भगवान के संतान है। और हम भगवान के बिहाफ में उनको पालन पोषण, टेक केयर करने के लिए के निमित्त अपॉइंटेड है। इसलिए राजा को नरदेव बोला जाता है। नरदेव मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, गॉड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा बोल। भगवान मनुष्य के रूप में आकर के, भगवान नहीं है लेकिन भगवान अब मनुष्य के रूप में अपने प्रतिनिधि को रखते हैं, तो वो राज्य संभालता है ताकि लोग जो है इस प्रकार से जीवन यापन कर सकें कि वो अपने अपने स्तर से भगवान की तरफ बढ़ सके। ये उद्देश्य होता था। So it is simply horrible for a pure-hearted soul to see organized animal killing by the state in this age of Kali. इसलिए परीक्षित महाराज जैसे एक शुद्ध भक्त, पवित्र आत्मा को ये देखना कि एक कलयुग के गवर्नमेंट में ऐसे एनिमल स्लॉटर हाउसेस, पशु के कत्ल खाने इतनी मात्रा में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाकर मास किलिंग किया जा रहा है। तो ऐसे एक शुद्ध भक्त, शुद्ध हृदय वाले परीक्षित महाराज के लिए कैसा है, बहुत ही कष्टदायक, और वो उसको फील कर रहे हैं। Maharaj Parikshit was lamenting for the tears in the eyes of the bull, and he was astonished to see such an unprecedented thing in his good kingdom. So Parikshit महाराज बैल की आंखों में आंसू देख करके अत्यधिक शोक कर रहे हैं। और वे समझ पा रहे हैं कि अ, उनके कुरु वंश के राज्य में इस प्रकार का अ, घृणित कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है जो उनको कष्ट पहुंचा रहा है। So men and animals were equally protected as far as life was concerned.
दैट इज द वे इन गॉड्स किंगडम। तो मनुष्य और जानवर दोनों को ही जीवन को सुरक्षा दी जाती थी। ये इस प्रकार से ये भगवान के राज्य को संभालना चाहिए, संभाला जाता था। ओके। तो मेरे ख्याल से हम लोग तो आज 3 श्लोक हम लोग किए। ठीक, चलेगा ना? हाँ, एक ही श्लोक। हाँ, क्योंकि छोटा छोटा था तो मैं 3 कर दी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, तात्पर्य भी दो दो तीन तीन लाइन का ही। यस, जितेश को पहले अभी इस क्लास में जो डिस्कस हुआ है पहले उसका पूछ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्ण। इस पर परीक्षित महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि परीक्षित महाराज ने ये सोचा होगा कि जिनको जहर पीना है वही जाकर पी के अपनी जान दे दे। क्योंकि कली के एलिमेंट्स तो जहर बराबर ही है। उनका वो यस, विचार रहा होगा कि उनका किंगडम तो साफ हो जाता है ना तब। ये मैं समझा नहीं। परीक्षित महाराज का क्लियर कट विचार है कि ये सब नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए हाँ, वो अनुताप कर रहे थे। गाय और बैल की दुख की स्थिति को देख करके उनको बहुत शोक हो रहा था। और लेकिन ऐसे कली पुरुष को देख करके उनको बहुत क्रोध भी आया। उन्होंने डायरेक्ट बिल्कुल। उसको वध करने का डिसीजन ले लिया। ठीक है। बट उसने ओके। शरण मांग ली, इसलिए परीक्षित महाराज ने ये सोचा कि अगर कली को जगह मिल जाती है तो जो उस जहर की तरफ बढ़ते हैं वही मरेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो हम लोग चर्चा करेंगे। परीक्षित महाराज ने कली को क्यों शरण दी, ये दो कारण है। एक तो एक्सटर्नल रीजन है कि कली ने शरणागति ले ली, तो एक क्षत्रिय है तो शरणागत है, उसको मारना नहीं चाहिए। हाँ, एक ये कारण, लेकिन मेन कारण ये भी नहीं। मेन कारण कुछ और है। परीक्षित महाराज कली के सार को जानते थे। इस कलयुग में हालांकि बहुत सारे फॉल्ट हैं। हाँ, परीक्षित महाराज भागवत में सुनेंगे आगे चल के, लेकिन ऐसा लीला से पता पता होता है कि उनको मालूम भी था। सुखदेव गोस्वामी तो बाद में बोलेंगे ही, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा, कि हे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण है, कृष्ण कीर्तनादेव हरिनाम। कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। ये कृष्ण के नाम का कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति पूर्ण रूप से सारे बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो कली को आश्रय दिए तो इससे पता चलता है परीक्षित महाराज को ये मालूम था, और इसलिए भगवान की इच्छा समझते हुए उन्होंने अलाउ किया। दिस इज द और ओनली प्रभु रीजन। जी, और प्रभु जी, मैं कह रहा था कि पाप से बेहतर है पुण्य, क्योंकि गौ की पालना बेहतर है गौ हत्या से या गौ को परेशान करने से। नहीं नहीं, गो सेवा जस्ट एक पुण्य बस नहीं है। गो सेवा गोविंद की सेवा है, भगवान की सेवा के बराबर माना जाता है। ऑफ कोर्स उस चेतना में अगर कोई कर रहा है, कोई भौतिक चेतना में कर रहा है गाय से लाभ उठाने के व्यापार। लिए। हाँ, नॉट जस्ट व्यापार, व्यापार वो बस नहीं। जैसे गाय, वो तो व्यापार आज के समय में बना दिया गया है, पहले ऐसा व्यापार थोड़ी ना होता था। गाय का पहले के समय में ये था कि गाय की कृपा से ब्राह्मण लोग यज्ञ कर सकते हैं, घी मिलेगा, यज्ञ के लिए बहुत जरूरी है। दूध मिलेगा जिससे मस्तिष्क विकसित होगा और आध्यात्मिक चिंतन कर सकते हैं। तो कर्मकांडीय पुण्य करने के लिए भी गाय का विशेष महत्व था। तो उस दृष्टिकोण से जो करते थे तो उनको पुण्य मिलेगा। लेकिन जो वैष्णव सेवा करते हैं गाय का, तो वो उसका कोई पुण्य या कर्मकांड से का कंसर्न नहीं है उनका। ठीक है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। यस, अनुपम प्रो जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हरे कृष्ण। भगवान ही इच्छा डिजायर रखते हैं कि कलयुग आए, तो फिर उसको कौन रोक सकता है? हाँ, सही बात। कोई रोक नहीं सकता, इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान की इच्छा से अपने आप को अलाइन करते हैं। क्या भगवान की इच्छा है, तो वो ये जानते हैं कि भगवान की इच्छा है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ हित ही है। और वो हितकारी चीज क्या है, वो यही है कि अगर कृष्ण के नाम का कीर्तन का कोई आश्रय ले लेगा, कृष्ण नाम कीर्तन का, तो वो बड़ी आसानी से उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है जो
सतयुग वगैरह में हजारों हजारों साल तपस्या करने पे भी मिलेगा नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि फंस सकता है। क्योंकि सिद्धियां मिलती थी तो व्यक्ति फंस जाते थे। अगर कोई फंसेगा नहीं, डायरेक्ट केवल अष्टांग योग को परफेक्शन, परमात्मा साक्षात्कार करके फिर आगे बढ़ता रहेगा, तो वो भी सिद्धि प्राप्त करता था, सेम ही प्राप्त करता है, वैकुंठ पद को प्राप्त कर सकता है वो। बट डिस्ट्रैक्शन के चांसेस है, क्योंकि लंबा समय है बहुत। ठीक है प्रभु इस जी। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये मॉर्निंग क्लासेस कब तक होंगे? ये एक्सटेंडेड टाइम है रीवा के? ये 8 तारीख तक लगभग, जब तक मैं हूँ अच्छा। इधर ही। ठीक है, राइट। डेली क्लास है। धन्यवाद। अणिमा सिद्धि माता जी, आपका कुछ प्रश्न? अणिमा सिद्धि देवी माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण धर्म। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा अपना सुबह की क्लास से था, आप कर्म के बारे में बता रहे थे प्रभु जी। एक सोल्यूशन या क्वेश्चन जो भी है प्रभु जी, मेरे शॉप पे एक लड़की आ रही है सीखने के लिए, लगभग 3-4 महीने से। तो मैंने उसको माला करना सिखाया, माला कर रही है, 16 माला जप करने लगी, सब कुछ ठीक है। बट प्रभु जी, अभी मैंने 2-3 बार से नोटिस किया कि प्रभु जी वो चोरी करती है पैसों की। एक बार तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे धोखा है, भ्रम है। फिर दूसरी बार हुआ तो मुझे लगा कंफर्म है। फिर तीसरी बार 2 दिन पहले हुआ, तो मैंने थोड़ा इनडायरेक्टली ऐसे पूछा उसको कि ऐसे पैसे जाते का, अपन दोनों ही रहते हैं, और जब मैं शॉप छोड़ के चली जाती हूँ, कहीं कहीं जाना होता है, उस टाइम पे ऐसा होता है प्रभु जी। तो वो मान भी नहीं रही, और मुझे समझ में नहीं प्रभु जी मैं उसको कैसे हैंडल करूँ। तो इसके इस कंडीशन में क्या है ना, ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। उसका जो भक्ति का भाव है, भक्ति कर रही है, वो आप उसके लिए प्रेरणा दीजिए। लेकिन आपका भौतिक बिजनेस है, धंधा है, या जैसे कोई इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन सेंटर है, तो उसको भी मैनेज और ऑर्गेनाइज करना, वो तो मटेरियल तरीके से ही करना पड़ेगा ना। ऐसा तो हम नहीं छोड़ सकते कि ठीक है सब वैष्णव लोग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, उसको मटेरियल तरीके से ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। तो हमको उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाना पड़ेगा, कि आप कुछ ऐसा सिस्टम रखिए कि जो भी पैसे का लेन देन होता है उसमें एंट्री होना चाहिए कुछ, या लॉकर है, लॉक करके रखिए, उसका चाबी आपके पास रखिए। तो उस मामले में तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्योंकि प्रवृत्ति होती है ना, ये किसी के अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति होती है। हो सकता है उसका इंटेंशन ना हो ऐसा, लेकिन उससे उसको तो नुकसान हो रहा है ना, वो तो पाप को प्राप्त करेगा ही। और स्पेशली अगर कोई सेंटर मैनेजर है, सेंटर या मंदिर को मैनेज कर रहा है, तो ये भक्त के अंदर भी हो सकती है, ब्रह्मचारी के अंदर भी, क्योंकि पूर्व जन्म की प्रवृत्ति आती है ना चाहते हुए भी। तो इसलिए रूल्स रेगुलेशन बनाने की जरूरत होती है कि सबका जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र में रहे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। क्योंकि मैंने भागवत प्रभु से बात करी थी, कल मंदिर गए थे तो आपको प्रभु जी आप सपना आए थे हाँ, मैं मंदिर उस में। दिन